दिए जा रहे हैं और सभी ले लीजिएगा। पिछले 1 जून से 15 दिन का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम युवा जैन मंडल की तरफ से कराया जा रहा है, जिसका आज समापन का दिन है। तो बड़े ही भक्ति भाव के साथ 108 मंत्रों द्वारा महामस्तकाभिषेक होगा और सभी लोग जितने भी अभिषेक करने वाले हैं एक एक करके अभिषेक करते रहेंगे। सभी भजन के साथ भक्ति के साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना? आइएगा। अभिषेक नहीं करना है, एक साइड से एक जना अभिषेक करेगा, ठीक है? भजनों के साथ मंत्रों के साथ एक आदमी एक तरफ से एक अभिषेक करेगा, फिर दूसरी तरफ से तैयार रहेंगे, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा और सभी लोग व्यवस्था बना। श्री जी का अभिषेक करे हम जी ज्योति जल धारा, अभिषेक करे हम
सम्यक दर्शन प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ठीक है, सभी लोग ताली बजाते रहेंगे। जब जल की धारा दे रहे हो ना तो ताली अवश्य हो जाए। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे जिनके, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे जिनके मस्तकाभिषेक। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। सम्यक ज्ञान प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए, आप लोगों की आवाज में आ रही जयकारे में, जयकारे में दम नहीं और हम किसी से बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। केसरिया 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 आज हमारी हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया। सुख प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। अनंत बल प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होली अनहोनी होली अनहोनी कब क्या मिट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी
जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ओ बाजी कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजी कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में भीड़ जन में, के नगरी में भीड़ जन में बाजी कुंडलपुर में बधाई, कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में। जितने भी मेरे श्रावक भाई खड़े हैं ना, भक्ति के साथ कहेंगे ओ बाजी कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजी कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में भीड़ जन में, के नगरी में भीड़ जन में। मुक्ति पद प्राप्त है। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ओ मंत्रों में प्यारा है पंथ नभो का, जपे रहो रे नर नारी। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो अनमो ओम नमो। मंत्रों में प्यारा है पंथ नभो का, जपे रहो रे नर नारी। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो अनमो ओम नमो। जय हो लक्ष्मी के साथ झूम के। धर्म छाया प्राप्त है। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अरे रंगे महारंगे महारंगे महारे, रंगे महारंगे महारंगे महारे, तुम्हारा ही रंग में रंग गयो रे। रंगे महारंगे महारंगे महारे, तुम्हारा ही रंग में रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, शक्ति में शिवानी नाच रयो रे, नाच रयो रे। तुम्हारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग महारंग महारंग महारे, तुम्हारा ही रंग में रंग गयो। धर्म पद अनुगमन कराए। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। सब काम हो रहा है मेरा की कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है।
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की पटवारी के बिहारी हरिदा नहीं मैं बुद्धि कभी काफी हो रहा है कभी काफी हो रहा है। ओम ह्रीं मनवांछित सुख प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की और छुट्टी दुनिया हटा ले राज प्रभु चरणों में दर्शने नसीब तेरा छाग जाएगा नसीब तेरा छाग जाएगा। नसीब को हटा ले और छुट्टी दुनिया से नसीब को हटा ले और राज प्रभु चरणों में दर्शने नसीब तेरा छाग जाएगा नसीब तेरा। मोह कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। प्रत्यक्ष तीर्थंकर वाणी प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ज्ञानावरण कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की दर्शनावरण कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोल पार्श्वनाथ ओम ह्रीं वेदनीय कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोल पार्श्वनाथ भगवान की ओम पार्श्वनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलिए त्रिखाल वाले बाबा की। आइए एक भक्ति दोनों चालू। ओ चिंतामणि बना दो मेरी पारस घड़ी चिंतामणि हो मेरे भारत घड़ी बना दो मेरी भारत घड़ी बना दो मेरी भारत घड़ी। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की गोत्र कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए आप लोगों को जयकारे की आवाज नहीं आ रही है। ये तो एक वाली बात हो गई कि सौरभ भैया को बुला दिया, काम तो सौरभ भैया करेंगे, जय भी सौरभ भैया ही बोलेगी। कम से कम जयकारा तो बोलिएगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम ह्रीं अंतराय कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की
प्रतिष्ठाय श्री पार्श्वनाथाय जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए एक भजन। ओ किसी विधि में तो ही पाओ रे सवैया, पारस रे तेरी कटिन डगरिया, पारस रे तेरी कटिन डगरिया। किसी विधि में किसी विधि में तो ही पाओ रे सवैया। आत्म ज्योति प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मुझे पार्श्वनाथ भगवान की जय। नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ बाबा जी हमें तेरी जरूरत है, ओ बाबा जी हमें तेरी जरूरत है। नफरत की इस दुनिया से हमको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से हमको तो नफरत है। ओ बाबा जी हमें तेरी जरूरत है, ओ बाबा जी हमें तेरी जरूरत है। ओम ह्रीं मोह शत्रु विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले त्रिखाल वाले बाबा की। ओम ह्रीं अशुभ कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले संवेशकर जी की। कार्य सिद्धि कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। शोभा लिया जाए या शाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्वनाथ का नाम लिया जाए। अच्छा कौन कौन सुबह उठते भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेते हैं? एक बार आप उठाओ। कोई नहीं लेता? अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्वनाथ का नाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्वनाथ का नाम लिया जाए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्वनाथ का नाम लिया जाए, सबसे पहले पार्श्वनाथ का नाम लिया जाए। वस्तु प्राप्त है श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ओम ह्रीं सर्वगुण प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। रूढ़ाबाधित सुख प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले त्रिकाल वाले बाबा की। ओम
से पद प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम प्रियवाणी प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम दिव्य रूप प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले त्रिकाल वाले बाबा की ओम कर्म में विनाशाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम पूज्य पद प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम आत्मज्ञान प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम बाधा रहित सुख प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्थिरता प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम प्रभु चरण चित गमन कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पार्श्वनाथ भगवान की ओम ज्ञान नेत्र विदित कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम धर्म नेता गुण प्राप्त आए श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम सर्वज्ञ दर्शन कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम संकट हराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम तुम सागर पार कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम सात भय रहित प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रोग शोक रहित सुख प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम आत्मज्ञान प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम आत्मिक शांति प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम आध्यात्मिक सुख प्राप्त आए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम अंतर्दृष्टि कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कार्य सिद्धि कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
निर्वाण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम ज्ञान अमृत प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम अंतरंग प्रसन्नता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की ओम पुण्य विबुद्धि पुण्य प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वीतराग गुण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं पावन मन कराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम पाप विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ग्रह दोष क्लेश विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम कसाय विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम मोहिनी कर्म विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम निकटंग गुण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रिकोणपति दर्शन प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निजातम पवित्र कराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मंगल रक्षा कराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं स्वस्थ जीवन प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तन मन शांति कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं त्रिभु छाया प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रक्षा कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मोक्ष लक्ष्य प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं प्रभु कल्प प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथाय जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महायश प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निराकुलता प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले त्रिकाल वाले बाबा की एक भक्ति करते हैं। अच्छा मानसी ठीक। ओम ह्रीं जगत संपदा प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महाशक्ति प्राप्ताय श्री मुनि सूरतनाथ श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महामंत्र सिद्धि प्राप्ताय श्री मुनि सूरत श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं तनु सेवा प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ नाथाय जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निज कल्याण कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महामंत्र सिद्धि प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दोष रहित सुख प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मंगलवाणी प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सर्वजीव प्रेम प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं कर्म बंध मुक्त कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं आत्मा आनंद प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मानसिक सुख प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मन मंशा पूर्ण कराए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चिंतित वस्तु प्रदाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं परम शांति श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं इष्ट वस्तु प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सत्य ज्ञान प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जिते भक्ति प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोहर रूप प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं कर्म शत्रु विनाशनाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मम कामन पूर्ण कराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। एक बजा आइए। हो देवा भारत देवा तुमसे बड़ी करी हो, बाबा तुमसे बड़ी करी हो। हो देवा भारत देवा तुमसे बड़ी करी हो, बाबा तुमसे बड़ी करी हो। और तुम्हारे भक्ति जनों में, और तुम्हारे भक्ति जनों में सभी लोग खड़े हो जाएंगे। देखो जितने ही बैठे हैं ना, भक्ति भी होगी और सभी लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर भक्ति करेंगे। ठीक है, जिनके पैरों में दिक्कत हो वही लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग को खड़े होकर भक्ति करें। तो भगवान की भक्ति खड़े होकर होती है। देवा हो देवा भारत देवा, देवा हो देवा भारत देवा तुमसे बड़ी करी हो, देवा तुमसे बड़ी करी हो। देवा हो देवा भारत देवा तुमसे बड़ी करी हो, देवा तुमसे बड़ी करी हो।
ठीक है, सभी लोग बैठ जाएंगे। आचार्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा होगी और सभी लोग शांति धारा बड़ी श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। आइए कुछ को जो भी सज्जन बाहर से आए हैं महाराज जी को विहार करा के अभी कृपया रुके, ऐसा महाराज जी का आदेश है, जरूर रुके जाए 5 मिनट का। समाज की यही आपसे निवेदन है, शांति धारण कराने के बाद अध्यात्म योगी आचार्य भगवत श्री आदित्य सागर गुरु शनि के सभी लोग बैठेंगे। संसार सागर विरक्तन हेतु से तो मका बहे तू बने कपट जितेन्द्र ओम ह्रीं श्री हे माया चतुर्दशा अभिषेक करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए आगे लीजिए। संसारी महादुख सागर में प्रभु भोले नाथी आया हो, अब घाती करके कांसनी को चतुर्दशा की धारा देता। ओम ह्रीं त्रिलोकीनाथाय चतुष्कक्षाय से कृत्वा अर्घं निर्वपामि। आइए शांति धारा प्राप्त करते हैं। शासन नायक महावीर भगवान की, अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, पार्षद रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन का अपना कौल मिला देंगे। ओम नमः सुदेभ्यः, ओम नमः सुदेभ्यः, श्री वितरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादशगण परमेश्वराय शुक्ल ध्यानाय सर्वज्ञाय श्रेयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम शुभाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत शुभास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मे गणेश प्रणा सर्वराज्यवयं सर्वचौरवयं सर्वभगवयं सर्वात्मकंभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वार्थिकरोगं सर्वनरमारि सर्वगजमारि सर्वस्वमारि सर्वगोमारि सर्वमहिषमारि सर्वधान्यमारि सर्वरक्षमारि सर्वफलमारि सर्वराष्ट्रमारि सर्ववेदाल साकिनी भयं सर्ववेदनीयां सर्वमोहिनीयां सर्वकर्माष्टकां। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति पूरा सर्वजनानंदराम सर्वज्ञानराम सर्वगोकुलानंदराम सर्वराज्यानंदराम सार्वग्राम नगर कीट करवट बतन बतन द्रोणमुख समानंदराम सर्वानंदराम सर्वयजमानंदराम सर्व दुःखम हनहन दय दय पच कुट शीघ्रम यत् सुखम पुष्लोकेषु व्याधिर्विषण वर्धितम् अभयं शिवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते शिवमस्तु कुर्वन्तु धन्धान्यं।
श्री आदिनाथ प्रभु जी, सुपासनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पनाथ जी, शीतलनाथ जी, सहसनाथ जी, वासु जी, विमलनाथ जी, नंदनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंजनाथ जी, हरनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनिश्वरनाथ जी, नरनाथ जी, वर्तमाने नमः इत्येने मंत्रेण नवग्रहार्थम शांत्यार्थम गंधोदक धारा वर्षणम ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। चलिए आगे ले लेंगे सबको आगे ले लो सब लोग बच्चे। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया संसार दुखों के नाशन को प्रभु शांति की धारा देता। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते शांतिधारा कृत्वा अनर्पण प्राप्ताय आर्याम कृपां ते आगे बोलो चल भलिया तो सची सारी बाबो वर के भलो तुझी को वर को भगवान नव करी हो शिवरो तोती तोती जगत आनंद करते भई पद जगत हरते भगवान मावत सोची भावी शिवस्वामी महावीर पर्यंत चतुर्सिद्ध कर जन्मा अर्घम निर्वपामीनी सची निर्मल नीरमल सुरक्षित पुष्प चढ़ोले हरि हरि साय प्रेम धूप मन हर के सुने कर नाचत भागत दंग बजाए जी के चरण कमल बन 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 जाओ बन वचिका हो कर नागित गौरव में तो याद में भूलो भगवान श्री पटपिता का देवादिदेव महादेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि सची आटो देव पुनीत आटो आके नमो तुझो अष्टमति देवी अष्टम भवि गमो से चंद्रनाथ गुद चाँद करन में चंद लगे पति बचे गणित जगि हमार माता में ज्योति जगे चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि वसुदेवी सहारी तुमरी के धारी आनंद कारी जग प्यारी हो अधिकारी करुणा धारी रागी भारी शरणारी श्री आदि जी कमे खुद जाते कमे मर जाते कमे छाते अरे खुद जाते कमे गुणनी कमे ज्ञान दे कमे ओम ह्रीं श्री कल्पद्रुम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि नीलग्रंथि अक्षितानि पुष्पचारु केशिने दीपधूप श्रीफलानि अर्घते सरीशिने पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा कीजिए निवास पूरी पूरी ओम श्री मंदिर के बोलनायक चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्वपामि जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय भले बसो सचोही बरकार करने पर
अर्घम निर्वपामिनी जमुनी आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। धरती अंबर और अभिनंदन सागर ओम गुरु परम पूज्य वासव रत्नाकर आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर गुरु नमः अर्घम निर्वपामिनी। चलिए देखिए साक्षात पूज्य आचार्य भगवान हम सभी का सौभाग्य है कि अपना पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है और पूज्य गुरुदेव सभी का यहाँ पर आना आ जाए घोड़ा या श्रीफल लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पण करेंगे सभी लोग आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, पहले भी हम यहाँ पर आए हुए थे तो हमने देखा जैसी स्थिति पहले थी वैसी आज है, लेकिन स्थिति का परिवर्तन अनिवार्य है। जब सुबह से शाम होती है तो एक दिन बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है और जैसी प्रकृति हो वैसा परिवर्तन भी स्वयं आ जाता है।
तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जब काल का चक्र चलता रहता है तो वह हमारे लिए परिवर्तन की स्थिति को सिखाता है। और यहाँ आकर के देखा कि बहुत सारी भीड़ चल रही है। मैंने पूछा क्या चल रहा है, कोई विधान? बोले नहीं, कोई विधान नहीं। तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना विधान के भी इतने सारे लोग और इतनी भक्ति। तो मालूम चला कि जैन मिलन की ओर से अभिषेक चल रहा, भक्ति की गंगा बह रही, और इस भक्ति की गंगा में सभी लोग आवाहन कर रहे हैं, और इस भक्ति के कार्य को, संस्कार के कार्य को हमें अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है। कहा हुआ है कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए, शाम ढलते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए, तैरना भले ही तुम्हें अच्छी तरह से आता हो, लेकिन प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए, प्रभु भक्ति की दरिया में। तो ऐसी उस भक्ति की गंगा जिसमें सभी लोग आवाहन कर रहे हैं, और एक संस्कार कहलाते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर तो हम बिल्कुल अंधे होकर के दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां के लिए दौड़ने को मैं मना नहीं करता। क्यों भाई, जाना समय हो गया क्या? तो जरा शांति से बैठ जाओ, भागने क्या पड़ी? हाँ, इतनी ज्यादा भागने की मत पड़ो। प्लेन में जाने वालों का हाल तो देख ही लिया, शांति से बैठ जाओ। तो भक्ति की गंगा ये चल रही है, और हमने देखा कि आज के समय में माहौल एक पाश्चात्य संस्कृति का रहता है। वो पाश्चात्य संस्कृति के लिए और आदमी बिल्कुल अंधे होकर के दौड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, खान पान के क्षेत्र में देखो, पहनावे के क्षेत्र में देखो, रहन सहन के क्षेत्र में देखो, सब क्षेत्रों में पाश्चात्य संस्कृति दौड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस संस्कृति को अगर हम अपना रहे हो या उसकी ओर देख रहे हो तो मना नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल करके नहीं, अपनी संस्कृति को अगर हम साथ में लेकर के चलते हैं और फिर दोनों में कंपेयर करते हैं कि अच्छी कौन है, हमारी संस्कृति है कि उनकी है, जो अच्छी है उसको अपनाना हमारा कर्तव्य है। जब हम दुकान पर जाते हैं तो लेटेस्ट माल तो देखते हैं, लेकिन लेटेस्ट के साथ साथ में पहले ये भी देखते हैं कि अच्छी कौन है, मजबूती किसमें ज्यादा है, सर्विस किसकी ज्यादा अच्छी है, ये भी सब चीजें पहले देखी जाती है। तो पहले उनको भी हम ध्यान में रखें। तो आज हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। ये भूलना नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को याद रख करके, अपनी संस्कृति को हम पहले आगे करके हम कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। सारे विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति से बढ़कर की कोई संस्कृति नहीं है। सबसे अच्छी अगर कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति। आप देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां सारा परिवार, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर के रहते हैं, एक साथ रहते हैं और रिश्ते निभाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है, बच्चा 18 साल का हुआ, ना माता पिता को उससे मतलब है, ना पिता को और ना बच्चे को माता पिता से मतलब है। स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो उस संस्कृति को पशु वाली संस्कृति कहा जाता है, मानव वाली संस्कृति नहीं है।
मानव वाली संस्कृति वो है जहां हम अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। वह पशु संस्कृति है जहां परिवार को छोड़ दिया जाता है। पशुओं में क्या होता है, माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, बच्चा बड़ा हो गया तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तो ये पशु वाली संस्कृति होती है, मानव वाली संस्कृति नहीं है। तो मानव वाली संस्कृति देवत्व संस्कृति कहलाती है, जहां देवताओं की संस्कृति भी यही होती है, वो अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। तो इस तरह हम उस देवत्व वाली संस्कृति को अपनाएं और जिन धर्म की एक सबसे अच्छी परंपरा और जहां सबसे उत्कृष्ट कार्य, देखिए भक्ति सब जगह होती है, संसार कार्यों में भक्ति होती है, परमार्थ कार्यों में भक्ति होती है, जैन संप्रदाय में भक्ति है, जैन के अलावा अन्य संप्रदाय में भी भक्ति है, लेकिन सबकी भक्तियों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैन संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृति में जो भक्ति होती है, वहां कहते हैं कि हम स्वामी हैं, तुम सेवक हो, और स्वामी और सेवक का संबंध कभी टूटेगा नहीं, ये हमेशा बना रहेगा। इसको दास भक्ति कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो, दास हो, हमेशा बने रहोगे, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और दास भक्ति कभी अपने भक्त को अपनी बराबरी का नहीं बनाती। दूसरी प्रेम भक्ति होती है, जहां केवल समर्पण होता है, जहां गुण दोष का विवेक नहीं। जैसे मीरा भक्ति थी, वह प्रेम भक्ति है, बस हमें अपने आराध्य से, हमें अपने प्रभु से प्रेम है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जैन धर्म की भक्ति कहती है कि तुम सखा भक्ति है, मित्र भक्ति है। वह कहती है कि हम अपने भक्त को अपनी बराबरी का बना लें, हम अपने जैसा बना लेंगे, ये सखा भक्ति है। एकमात्र वह जैन भक्ति ऐसी है जो कहती है भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो प्रभु कहते हैं कि एक दिन हम भी तुम्हें अपने स्थान सिद्धालय में बिठा लेंगे। ये मात्र जैन धर्म में भक्ति है, और कहीं भक्ति से दूसरी नहीं। तो आज हम इस भक्ति को करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए कि वह जैन भक्ति की जहाँ और जैन धर्म में भक्ति की शुरुआत तीर्थंकर भगवान के अभिषेक से होती है, भगवान के अभिषेक से हुआ करती है। तुम दुनिया का कोई काम करो ना करो, भगवान का अभिषेक अवश्य। अगर तुम्हें अपना जीवन अच्छा बनाना है, यह लोक भी सुधारना है, परलोक भी सुधारना है, तो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के संस्कार हमारे अंदर अवश्य आ जाना है। और ये संस्कार राजधानी संस्कार की शुरुआत जिन धर्म से होती है, और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि सब जगह देखते हैं कि सीनियर सिटीजन का मामला ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि धर्म बुढ़ापे का काम, ऐसा कहते हैं। बुढ़ापे का नहीं है, ये भूल में होगा। धर्म की शुरुआत बचपन से होती है, बचपन में नहीं होती। बचपन में तो हम उसमें संलग्न हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत बचपन से होती है। कोई कहे कि जैसे पेड़ में फल कब आते हैं, जब वह युवा हो जाता है। लेकिन पेड़ की शुरुआत कब होती है? जब हम जमीन में बीज डालते हैं, तब से होती है। तो ऐसे हमने बीज डालना, हमें बचपन में काम करना, संस्कार देना अनिवार्य होगा। और अगर ये संस्कार आज आ जाएंगे तो ये जीवन भर काम आए। और ये मत सोचना
में कर लेंगे। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें ऐसा नहीं था कि मृत्यु ने घोड़ों को देखा, ऐसा नहीं था, उसमें बच्चे भी शामिल थे। एक डॉक्टर परिवार था जिसके 3 बच्चे थे, एक 5 साल का होगा मुश्किल से, 6-7 साल का है, 8 साल। तो मृत्यु ने नहीं कहा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, वो भी था उसमें शामिल। तो इसलिए ये संस्कार अगर हमारे अंदर आ जाएंगे, ये जीवन भर हमारे लिए काम आएंगे। इसलिए इन संस्कारों का होना बहुत अनिवार्य है। और हम जिस स्थान पर जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, वह स्थान जितना सुंदर होगा, हमारा मन उतना ज्यादा प्रशस्त होगा। और अगर हमें कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त कम है, और आजकल दौड़ ऐसी बची हुई है कि वक्त कम है ना। जैसे अभी देखा ना, अभिषेक करने के बाद भी कुछ लोग अपना चेहरा लेके आगे बढ़ते, तो वक्त कम है। तो जब वक्त हमारे पास कम हो, तो इस कम वक्त में हम अगर जिनवाणी माँ को खोल करके नहीं पढ़ सकते, तो हम चित्रों को देख करके कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ ज्ञान पा सकते हैं, और उन चित्रों के माध्यम से भी हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये क्या है, और उनको देख करके हम अपना इतिहास जान लेते हैं, वो भक्ति का फल जान लेते हैं। और उस भक्ति के फल में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आज प्रचलन में चल रही है, तो वह वक्तांबर स्तोत्र चल रहा है। और आपने देखा हो कि जब जब भी हमारे आचार्यों ने या गृहस्थों ने भक्ति की है, जब जब भी उनके ऊपर संकट आया है, तब तब उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया है, और भक्ति से वह संकट दूर हो गया। आप मानतुंग गोस्वामी को देख लो, भक्तांबर स्तोत्र की रचना की उन्होंने, कब की? जब संकट आया। आचार्य समंतभद्र स्वामी को देख लो, जब संकट आया तो स्वयं स्तोत्र की रचना कर दी। कुमुदचंद आचार्य को देख लो, जब संकट आया तो उस समय कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना कर दी। तो जब जब भी इस संकट की घड़ी आती है, तो हम उस समय भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और उसका फल भी हमें साक्षात दिखाई देता है। तो इसलिए का यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, परियोजना भी चल रही है। तो इस मंदिर के तहत योजना चल रही है कि यहाँ पर 48 काव्यों, भक्तांबर के 48 काव्य, कितने? 48 काव्य। और भक्तांबर की एक महिमा है कि जब शुरुआत होती है भक्तांबर का पहला अर्थ है, तो क्या लिखा है? भक्त अमर। क्या है? भक्त अमर का जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला भक्त क्या करता है? वह अमर हो जाता है। इसलिए अंत में जाकर के क्या लिखा है? समुवैति लक्ष्मी, का कि वह उस मोक्ष लक्ष्मी को पा लेता है। कौन? जिनेंद्र भगवान का भक्त ऐसा अमर हो जाता है, ऐसी लक्ष्मी को पाता है कि वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। और जिसने मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त कर ली, वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उसके फिर मरण का कोई स्थान नहीं रहता। तो ऐसी वह भक्ति जहां से प्रारंभ की जा रही है, तो यहाँ पर 48 काव्यों की रचना, जो कि हमें ये बतलाती है कि इस संसार में हमें रहना कैसे है, और संसार से पार कैसे होना है। दोनों चीजें भक्ति हमें बताती है। तो ऐसी वह भक्ति गंगा और उसका स्मरण अगर हम करते हैं, जानते हैं, तो वह
चित्र हमें कुछ शिक्षा देते हैं और जो शिक्षा चित्रों से मिलती है वह शिक्षा पुस्तक से नहीं मिल सकती, क्योंकि पुस्तक पढ़ते हुए मन में कल्पना करना पड़ेगी, लेकिन वो हमने कल्पना करके साकार कर दिया कि आखिर इन काव्यों के पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है और संकट कैसे दूर होते हैं, इस चीज को हम पहले जानने लगे। तो उन चित्रों के माध्यम से वह चीज हमें जानने को मिलती और जिन धर्म की महिमा उससे प्रकट होती है। तो यहाँ पर वह कार्य, जैसे अंदर भी आप बहुत सारे चित्र देख रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान जहाँ विराजमान है तो उनके 10 भावों के चित्र वह सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही का इन चित्रों को देख करके जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो आते ही साथ वह सबसे पहले देख लेता है कि आखिर ये चित्र बने हुए हैं, मतलब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की महिमा इस प्रकार की। कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा मंदिर में तो तुमसे पहले ये नहीं कहेगा कि हमें चिन्हवाणी पढ़ के सुना दो, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा भाई ये चित्र बना है, इस चित्र का मतलब क्या है, इसका फल क्या है, इसमें क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं, ये सबसे पहले आपसे पूछेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ भक्ति की महिमा है, तो हम अपनी भक्ति की महिमा को प्रकट करें और 48 चित्रों की अगर रचना करते हैं तो जिनालय तो वैसे भी अपने आप में एक अनूठा समोषण का प्रतीक होता है, लेकिन समोषण में सब प्रकार की व्यवस्था होती है, हवन गृह भी होते हैं, नाट्यशाला और चित्रशाला भी। तो ऐसे हम जिनालय को एक समोषण का रूप दें जिसमें एक चित्रशाला भी तैयार करें। और देखिए इस तरह से अगर पड़ा रहता है तो शोभा नहीं देती बात। जैसे हम अपने घर को बड़े यत्न के साथ और शीघ्रता से बनाना चाहते हैं तो घर तो एक व्यक्ति बनाता है, और बनाता है एक व्यक्ति बनाता है, और मंदिर सारी समाज मिलकर के बनाती है। तो इसलिए जब हम सारे समाज के लोग मिल जाते हैं तो वह कार्य बड़ी शीघ्रता से हो जाता है। और इस कार्य जहाँ जहाँ भी चित्र तो बाकी हो तो हर व्यक्ति को चाहिए कि मंदिर के अंदर कम से कम एक स्थान हमारा भी, तो एक चित्र अपना अवश्य बनवाए ताकि वह चित्र कोई शीघ्रता से समाप्त नहीं हो सकता। जब बनेगा तो कम से कम 50 साल उसकी लाइफ है। हम देखते रहते हैं, मतलब आप दिन को भी देखते रहे कि हाँ ये चित्र हमने बनवाया था, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, तो वह एक स्मरण भी रहता है। और वैसे की चिंता नहीं करना चाहिए, वो तो आता रहता है जाता रहता है, क्योंकि तुम इतना जहाँ यहाँ जितना लगाओगे उतना ज्यादा हमारी तिजोरी में अपने आप चला है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि दान का प्रभाव ही ऐसा कहा है, वाक्य में कहा हुआ है नीतिकारों ने कि दानम दरिद्रता नाशनम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशनम, विद्या भावना भव नाशनम। का दान दरिद्रता का नाश करना, तो हमारी दरिद्रता हुए अपने आप ही दूर हो जाती है। तो इस तरह हम यहाँ पर एक चित्र बनवा करके और अपनी इस चंचल का सदुपयोग करें और अपना एक जिनालय, और ये नहीं सोचना है कि हमें अपना नाम करना है, नहीं, हमें शंकर भगवान का समोषण सुंदर से सुंदर बनाना, ये हमें विचार करना कि ऐसा लगना चाहिए कि भगवान का जैसे साक्षात समोषण ही लगा, ऐसा वह कार्य हमें करना है। तो उस कार्य के लिए सब लोग अपना उसमें द्रव्य अवश्य दान करें और शीघ्रता से करें। ऐसा नहीं कि विचार कर रहे हैं हाँ हम क्या करेंगे, करने की तलाश में, ऐसा तो शीघ्रता से उसको बहुत जाके कोई आने वाले लोग, वैसे मैं देखता हूँ कि दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं और NCR में जितने भी मंदिर हैं, वो
सारे मंदिर बहुत सुंदर बने। जैसे अभी हम कविनगर से आए तो वहाँ का मंदिर भी बहुत सुंदर, एकदम कहीं भी जाओ दिल्ली में सारे मंदिर एकदम सुंदर। छोटे से छोटा मंदिर भी देखा, सरिता विहार में जाते हैं वहाँ सबसे छोटा मंदिर, लेकिन इतना सुंदर है छोटा सा होकर के। तो ऐसे ही कि जहाँ बैठ करके अपना मन एकदम प्रसन्न हो जाए, ऐसे सुंदर से सुंदर मंदिर का अपन निर्माण करें, जहाँ एकदम शीतलता हो, जहाँ आदमी को बैठने लगे, जहाँ शांति मिले। हमें बहुत अच्छे स्थान पर आए हुए और सुंदर स्थान पर आए हुए, ताकि हमारा चित्त प्रसन्न हो। तो इस तरह हम कार्य करें और इस तरह के कार्य भगवान के अभिषेक आदि के कार्य और इस तरह सबको एकत्रित करते हुए अपने कार्य को हम जीवन में अपने अवश्य करते रहे और बच्चों में संस्कार डालें, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के संस्कार डालें। यही संस्कार हमारे यहलोक और परलोक में काम आने वाले हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार तो बहुत डालते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए डालें। क्योंकि ध्यान रखना कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों में छोटा सा एक बहुत बड़ा अंतर है, छोटा सा भी बहुत बड़ा। शुरुआत दोनों की एक जैसी होती है। पाश्चात्य संस्कृति की शुरुआत भी आप देखिए, उसकी वर्णमाला को देखिए, शुरुआत होती है इफार, कहाँ से होती है बोलो ना, क्यों बच्चे? इफार बोलो, इफार क्या पढ़ते हो? एप्पल, एप्पल का मतलब खाने का फल, सेव। तो वहीं भी शुरुआत हो रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति की शुरुआत भी यही से होती है। आज शब्द को जब बच्चों को पहाड़ में पढ़ाया जाता है तो कैसे पढ़ाते हो? आएगा सब बिना पढ़े लिखे ये भूल गए। जोर से बोलो, अनार का बोलो जोर से, गाय का अनार का, है ना? गर्मी का मौसम इसलिए अनार अच्छा रहता है। अनार का और इफार एप्पल। तो भारतीय संस्कृति की शुरुआत तो यहीं से होती है, लेकिन दोनों में ध्यान रखना कि अंत कैसा होता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो संस्कृति की शुरुआत में वहां भी एप्पल से हुई, अनार से हुई, और पाश्चात्य संस्कृति का अंत जेड फार जेब्रा से कर दिया। जेब्रा मतलब गधा। तो अंत में तुम्हें वह उसने अनार से फल तो खिलाया, लेकिन जाकर के गधा बना। लेकिन भारतीय संस्कृति की शुरुआत अनार से हुई और अंत में जाकर के ज्ञानी का पढ़ाते हैं तो ज्ञानी बना दिया। मतलब तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों सुधार दिया। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति जरूर अपनाना चाहिए। हमें ज्ञानी बनने की कला केवल यही सिखाई जाती है, इसलिए हम उस ज्ञानी हमें अवश्य बनना चाहिए। और ज्ञानी बनने के लिए प्रभु चरणों में और प्रभु के तीर्थंकर भगवान के समुसरण में आना अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए हम प्रभु चरणों में आए और यहाँ आकर के अपन अपनी भक्ति प्रदर्शित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव खजाराट से आदिनाथ भगवान की। शाम के समय गुरु भक्ति होगी और यहाँ नहीं, जहाँ हम ठहरेंगे वहाँ शायद वहीं ठहरे या पहले ठहरे? अच्छा, जहाँ भी हो तो वहाँ जाना, जहाँ सबने व्यवस्था